दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम दोस्तों। आपको हमारी कहानियों के विषय में कैसा लगता है? अपने कमेंट जरूर करके दें ताकि हम अपनी कहानियों में वैसा फेरबदल कर सकें। दोस्तों, हमारी कहानियों के लाइक का टारगेट 1000 है। आप उसे अवश्य पूरा करें। मुझे उम्मीद है आप हमें 1000 लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक चरवाहा और काला विषैला सांप तथा राजकुमारी का चरवाहे पर दिल आना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। वह बहुत गरीब परिवार था। बहुत मुश्किल से रोटी रोजी का गुजारा चलता था। एक बार लड़के के दिमाग में आया कि वह कहीं बाहर जाकर चोरी करे। यह बात उसने अपनी माँ से कही तो उसने उसको बहुत डांटा। दोस्तों, ये गलत काम है, हर कोई ही डांटेगा। उस लड़के की माँ बोली, तुमको शर्म नहीं आती? ऐसा कहते हुए जाओ मंदिर जाओ और वहां जाकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, उसमें भगवान नंदी हैं, उनके कान में जाकर अपने पापों के बारे में कहो। लड़का मजबूर होकर मंदिर गया और उसने वैसा ही किया। हैरानी की बात यह रही कि लड़के ने जब अपनी बात कही तो उसके बाद आवाज आई, चोरी करना पाप है, पर सिवाय चोरों के यहाँ चोरी करने के। उसकी समझ में आ गया। वहां से वह लड़का जंगल गया। जंगल के पास एक घर था। उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो उसमें अंदर कुछ लोग थे। उसने उनसे कहा कि वह कोई काम चाहता है। उन्होंने उस लड़के को देखा। उन्होंने उसको अपने घर पर काम करने के लिए घर के नौकर के रूप में रख लिया। दोस्तों, इत्तेफाक देखिए, वे सब चोर ही थे। चोरों ने उसको बताया कि हम लोग चोर हैं और चोरी करते हैं, पर हम लोग कोई पाप नहीं करते, क्योंकि हम लोग कर लेने वालों के घर चोरी करते हैं, जो हमसे नाजायज कर वसूल करते हैं। चाहे हमारे घर फसल हो या ना हो, किंतु हमें कर देना ही पड़ता है, इसलिए हम उनके घर से ही चोरी करते हैं और वह चोरी का पैसा हम गरीबों में बांट देते हैं। एक दिन जब वे चोर कर लेने वालों के घर चोरी करने गए हुए थे तो उस लड़के ने उन चोरों के घुड़साल से उनका सबसे अच्छा घोड़ा निकाला, उस पर सोने के कुछ टुकड़े लादे और वहां से भाग लिया। उसने वह सोना तो अपनी माँ को दे दिया और फिर काम ढूंढने शहर चला गया। उस शहर के राजा के पास 100 बेहतरीन घोड़े थे, पर उन घोड़ों की देखभाल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। उस लड़के ने राजा से कहा, मैं आपके घोड़ों की देखभाल करूंगा। राजा बोला, देखो, हमारे पास 100 बेहतरीन घोड़े हैं। कल सुबह तुम इन घोड़ों को घास खिलाने के लिए मैदान में ले जाओ। वहां एक नाला है, ध्यान रखना कि ये घोड़े उस नाले के उस पार ना जाने पाए, क्योंकि उधर एक बहुत ही खतरनाक सांप रहता है। अगर वे उधर गए तो वह सांप उनको खा जाएगा। अगर तुम बिना किसी घोड़े को खोए हुए वापस आए तो मैं तुमको इनाम दूंगा, और अगर सारे घोड़ों को वापस लेकर नहीं आ पाए तो मैं तुमको वहीं भेज दूंगा, जब तक कि सांप तुमको निगल नहीं जाता। उस घास के मैदान तक पहुंचने के लिए उसको राजा के महल की खिड़की से होकर जाना पड़ता था। उस दिन उस महल की एक खिड़की पर राजा की बेटी खड़ी थी, यानी राजकुमारी। उसने जब उस लड़के को घोड़े ले जाते हुए देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गई। राजा की बेटी के हाथ में एक लड्डू था, सो अपनी खिड़की से ही उसने वह लड्डू उस लड़के की तरफ फेंक दिया। उस लड़के ने वह लड्डू लपक लिया और यह सोचकर रख लिया कि वह उस लड्डू को मैदान में बैठकर खाएगा। जब वह मैदान में पहुंचा तो वहां उसको घास में पड़ा एक बड़ा सा सफेद पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर को देखकर उसने सोचा कि मैं इस पत्थर पर बैठकर राजा की बेटी के द्वारा दिया हुआ लड्डू खाता हूँ। पर उसे ध्यान से देखने पर पता चला कि वह पत्थर तो उस नाले के उस पार पड़ा हुआ था। हालांकि राजा ने उसे पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि वह उस नाले के उस पार ना जाए, पर फिर भी उस लड़के ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह नाले के उस पार कूद गया। उसके पीछे पीछे उसके घोड़े भी नाले के उस पार चले गए।
उधर की तरफ की घास बड़ी थी, सो घोड़े आराम से उस घास को चरने लगे। लड़का उस सफेद पत्थर पर बैठ गया और अपना लड्डू खाने लगा। अचानक उसका वह पत्थर इतनी जोर से हिला कि उसको लगा जैसे सारी दुनिया हिल गई हो। लड़के ने चारों तरफ देखा, पर जब उसको कोई कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह फिर अपना लड्डू खाने लगा। कुछ पल बाद उसको एक बार फिर से धक्का लगा, जो पहले वाले धक्के से कहीं ज्यादा जोरदार था, पर उस लड़के ने इस धक्के पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ पल बाद उसको तीसरा धक्का लगा तो उसने देखा कि एक 3 सिर वाला सांप उस पत्थर के नीचे से निकल रहा था। उसने अपने तीनों मुंहों से लड़के की तरफ देखा तो लड़के ने देखा कि उसके तीनों मुंहों में एक एक गुलाब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप वे गुलाब उस लड़के को दे रहा हो। वह लड़का उन गुलाबों को लेने ही वाला था कि उस सांप ने अपने तीनों मुंह से उसके ऊपर इतनी जोर से फुफकार मारी जैसे वह उसको 3 कौर में ही खा जाएगा। पर वह लड़का उससे ज्यादा तेज था। उसने अपना डंडा अपने सिर के ऊपर उठाया और जल्दी जल्दी उसके तीनों सिरों पर मार दिया। डंडे की मार से वह सांप नीचे गिर पड़ा तो उस लड़के ने उसके तीनों सर काट दिए। उसके 2 सर तो उसने अपने पास रखी उस थैली में रख लिए और तीसरे सर को उसने यह देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है कुचलकर तोड़ डाला। उस सिर के अंदर उसको एक हीरे की चाबी मिली। उस लड़के ने वह चाबी तो निकाल ली और फिर उस सफेद पत्थर को वहां से हटाया तो वहां उसको एक चोर दरवाजा मिला जिसमें एक ताला लगा हुआ था। उसने वह हीरे की चाबी उस ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल की तो वह दरवाजा उस चाबी से खुल गया। ताला खोलकर वह अंदर गया तो वहां तो एक बड़ा शानदार महल था जो खालिस हीरे का बना हुआ था। उस महल के दरवाजे से बहुत सारे नौकर निकल पड़े और वे बोले, आपका स्वागत है मालिक, आपको क्या चाहिए? लड़का बोला, मुझे अपना सारा धन देखना है। वे लोग उसको हीरों की बनी सीढ़ियों से ऊपर ले गए। वहां उन्होंने उसको हीरों की बनी घुड़सालें दिखाई जिसमें हीरों के घोड़े थे, हीरों के ही हथियार थे और हीरे के ही जिरह बख्तर थे। फिर उन्होंने उसको हीरे के बगीचे दिखाए जिसके रास्ते पर हीरे के पेड़ लगे थे और हीरे की ही फूलों की क्यारियां थी। उसमें फूल खिले थे जिस पर हीरे लगे हुए थे। चारों तरफ हीरे के खिले हुए फूल ही थे। लड़के ने उन क्यारियों में से थोड़े से फूल तोड़ लिए और उनका एक गुच्छा बना लिया और उसने उसे अपने टोपी में लगा लिया। उस शाम वह जब घोड़े चराकर वापस लौटा तो उसने देखा कि राजा की बेटी तो तभी भी उसे खिड़की पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी टोपी में लगा वह फूल देखकर बोली, क्या मैं तुम्हारी टोपी का यह फूलों का गुच्छा ले सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ क्यों नहीं, यह हीरे के फूल हैं जो मेरे हीरे के बगीचे से ही मिले हैं। ऐसा कहकर उसने फूलों का गुच्छा अपनी टोपी से निकालकर राजा की बेटी की तरफ फेंक दिया। राजा की बेटी ने भी उसको लपक कर पकड़ लिया। राजा उसको अपने सारे घोड़े अपने साथ लाया देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह फिर राजा के घोड़े चराने गया। जब वह अगले दिन गया तो उस पत्थर के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने सांप का दूसरा सिर निकाला और उसको कुचल दिया। अब की बार उसमें से चांदी की चाबी निकली। सांप के सिर में से चांदी की चाबी निकालकर उसने वह सफेद पत्थर को हटाया और अब की बार उसने वह दरवाजा चांदी की चाबी से खोला तो वह एक ठोस चांदी के महल में पहुंच गया। उस महल के दरवाजे से भी नौकर निकले और उन्होंने उससे कहा, आज्ञा दे सरकार। उसने उनसे भी वही कहा जो उसने हीरे के किले के नौकरों से कहा था, हमें हमारा धन दिखाओ। वे नौकर उसको चांदी का खजाना दिखाने के लिए ले गए। चांदी का रसोई घर, वहां चांदी के बर्तन, चांदी का हर एक सामान चांदी का ही था। वहां चांदी के बगीचे थे जहां पर चांदी के ही फूल खिले हुए थे। उसने वहां से चांदी के फूल तोड़े और अपनी टोपी में लगा लिए। उस रात वह घोड़ों के साथ राजा के महल पहुंचा तो उसने देखा कि राजा की बेटी तो अभी भी खिड़की में ही बैठी बाहर देख रही थी। जब उसने इस लड़के को आते देखा तो उसको उसकी टोपी में लगा चांदी के फूलों का गुच्छा बहुत अच्छा लगा। उसने उससे फिर कहा कि क्या वह उसके टोपी में लगे फूलों का गुच्छा ले सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं,
ये मेरे चांदी के महल के चांदी के बगीचे से चांदी के फूल हैं। और यह कहकर उसने वह चांदी के फूलों का गुच्छा उसकी तरफ उछाल दिया। राजा की बेटी ने वह चांदी के फूलों का गुच्छा भी लपक कर पकड़ लिया। तीसरे दिन वह फिर राजा के घोड़े लेकर चराने गया। जब वह लड़का उस सफेद पत्थर के पास पहुंचा तो अब की बार उसने सांप का वह बचा हुआ तीसरा सिर भी तोड़ दिया। अब की बार उसके सिर में से उसको सोने की चाबी मिली। सांप के सिर से सोने की चाबी निकालने के बाद उसने फिर से वह पत्थर उठाया और उसके चोर दरवाजे को सोने की चाबी से खोला। दरवाजा खुल गया और इस बार एक ठोस सोने के महल में घुसा, जहां फिर नौकर बाहर आए। वे सिर के बालों से लेकर अपने जूतों तक पूरे सोने के बने हुए थे। उन्होंने भी उसके पास आकर पूछा, मालिक, हम आपके लिए क्या करें? उसने उनको भी वही जवाब दिया, हमको हमारा धन दिखाओ, कहाँ पर है? सो वे उसको वह सोने का महल दिखाने ले गए। वहां सोने के पलंग थे जिस पर सोने के बिस्तर लगे हुए थे। उन पर सोने की चादरें बिछी हुई थी और सोने के ही तकिया थे। उस सोने के महल के सोने के बगीचे में सैकड़ों सोने की चिड़िया चहचहा रही थी। वहां सोने के फव्वारे थे जिसमें सोने का पानी निकल रहा था। उसने उस सोने के बगीचे की एक क्यारी से सोने के फूलों का एक छोटा सा गुच्छा तोड़ा और अपनी टोपी में लगा लिया। उस रात जब वह घोड़ों को लेकर राजा के घर पहुंचा तो वह राजकुमारी रोज की तरह अभी भी उसी खिड़की में बैठी हुई थी। उस लड़के को आता देखकर वह फिर बोली कि क्या मैं तुम्हारी टोपी में लगे ये फूल ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मेरे सोने के महल के सोने के बगीचे के सोने के फूल हैं। और यह कहकर उसने वह सोने के फूलों का गुच्छा उसकी तरफ उछाल दिया। राजा की बेटी ने वह गुच्छा भी लपक कर पकड़ लिया। एक दिन राजा ने अपनी बेटी के विवाह के बारे में सोचा तो उसके मंत्रियों ने उसको सलाह दी कि वह एक प्रतियोगिता करे जिसमें जो विजेता होगा उससे वह अपनी बेटी का विवाह कर देगा। राजा ने एक प्रतियोगिता का इंतजाम किया और घोषणा की कि यह प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी और जो कोई उन तीनों प्रतियोगिताओं में जीतेगा वह अपनी बेटी की शादी उसी से कर देगा। यह सुनकर वह लड़का अपने हीरे के महल में आया और हीरे का घोड़ा निकाला। उसके लगाम और जीन सब हीरे की ही थी। उसने फिर अपना हीरे का जिरा बख्तर पहना और अपने हीरे के घोड़े पर सवार होकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चल दिया। उसके हाथ में हीरे का एक भाला भी था। उस पहले दिन की प्रतियोगिता में उसने सब लड़ने वालों को हरा दिया और अपने आप को दिखाए बिना ही वहां से वापस चला आया। अगले दिन वह चांदी के घोड़े पर सवार होकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लौटा। उस दिन वह चांदी के घोड़े पर सवार था। उसकी चांदी की लगाम चांदी की जीन थी और उसके पास चांदी का भाला चांदी की ढाल थी। वह चांदी का जिरा बख्तर पहने था। इस बार भी उसने सब लड़ने वालों को हरा दिया और पहले की तरह से अपने आप को बिना दिखाए ही चला गया। तीसरे दिन वह सोने के घोड़े पर सवार होकर आया। उस दिन भी उसने सबको हरा दिया और पहले की तरह अपने आप को बिना दिखाए ही जाने लगा। तो वह राजकुमारी बोल पड़ी, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम वही आदमी हो जिसने मुझे हीरे के महल के हीरे के फूल, चांदी के महल के चांदी के फूल और सोने के महल से सोने के फूल लाकर दिए थे। अब उसको अपने आप को दिखाना ही पड़ा। तो राजा उसको देखते ही हक्का बक्का रह गया। यह तो उसका अपना ही घोड़े की देखरेख करने वाला था, पर अपनी घोषणा के अनुसार उसने अपनी बेटी की शादी उस चरवाहे से कर दी और उसे राजा बना दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।